इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। जय माता दी बोलिए। फिर पढ़ाई करेंगी बात तभी नींद अच्छी आएगी समझे। अरे रुक ज़्यादा आधा महाप्रभु। यूनिट 1 रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है? डिफाइन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स is that branch of applied science which deals with the study of sets or system of forces, study of effects produced by forces acting on rigid bodies and particles and study of geometry of motion of rigid body। क्षमा आपको नहीं मालूम। रिजिड बॉडी पढ़िए। रिजिड बॉडीज एंड पार्टिकल्स। देयर आर फोर बेसिक concepts involved in engineering mechanics which space, time, mass and force। Out of these four, space, mass and time are considered in absolute terms and they do not depend on one another, while a concept of force is derived from space, mass and time। Define following terms। बॉडी क्या होती है? बॉडी इज अ पोर्शन ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाइज अ फाइनाइट स्पेस। जब एक फाइनाइट स्पेस में ऑक्यूपाई करती है बॉडी, जैसे मेरी बॉडी है फाइनाइट स्पेस में ऑक्यूपाई करके बैठी है एकदम लुट करती। अ बॉडी इज मेड अप ऑफ एटम्स, जो एटम से बनी होती है। एटम्स लगी रे मेरे एटम में लगी है। एक एटम से बन के लगी रहती है, एटम से मिलकर बनी। और मॉलिक्यूल्स, अरे मेरे मॉलिक्यूल्स में भी लग गई। अरे दादा देख लगी रे। मॉलिक्यूल जो अरेंज होते हैं इन अ कॉम्प्लेक्स, ये देखो सिंपल होता है फिर तब बड़ा कॉम्प्लेक्स बट कंटिन्यूअस मैनर। एक कंटिन्यूअस मैनर में आधा बीच में गैप है, फिर आधा है, फिर बीच में गैप है। कंटिन्यूअस मैटर में होती है। कहाँ था? कंटिन्यूअस मैटर। सच एन अरेंजमेंट ऑफ मैटर, मैटर इज कॉल्ड एज कंटिन्यूम। ये कंटिन्यूम होती है, इसी को बोलते हैं। अब बॉडी में भी रिजिड है और नॉन रिजिड। ये अरे पिघल गई है देखो। नॉन रिजिड यानी डिफॉर्मेबल। ये अभी सीधा आता है डिफॉर्म। वैसे डिफॉर्मेबल मतलब अगर मैं पिघलाऊँगा भट्टी में पिघलाऊँगा ऐसे एकदम, जब छिटा में चलेगी बॉडी, ये शरीर, ये कुछ शरीर हार्ड मास वाला चलेगा तो डिफॉर्म हो जाएगा। तो सारे उसको बोलना है डिफॉर्मेबल। अब रिजिड बॉडी कौन सी होती है? रिजिड बॉडी अ बॉडी विच डस नॉट चेंज। तो बॉडी जो चेंज नहीं होती है इट्स शेप और साइज व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, चेंज नहीं हो गई, नहीं बाबा ये चेंज नहीं हो गई, ये यानी ये रिजिड बॉडी हो गई। इज डिफाइंड एज द रिजिड बॉडी। इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज नो परफेक्ट रिजिड बॉडी। इस दुनिया में परफेक्ट बॉडी है कि नहीं ये बॉडी? इसमें मैं एक चीज़ अप्लाई करूँगा टूट ही नहीं जाएगा। इतना तेज मारूंगा, ऐसे काट निकालूंगा, ऐसे थोड़े टूट के रहेगा। भाई इतनी शक्ति ताकत है ना, ये टूट के रहेगा। लेकिन अब पैसे मान नहीं रहा हूँ क्योंकि महंगा है, लेकिन अगर एक बार पैसा आ गया तो ये टूटेगा ज़रूर।
यानी ये परफेक्ट पब्लिक होती नहीं है। ऑल बॉडी अंडरगो डिफॉर्मेशन, हर बॉडी डिफॉर्मेशन होगी ही। व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी डिफॉर्म तो होगी, वो तो सत्य है, जीवन का सत्य है, वो तो सत्य होना ही होना है, वो तो मान लो तुम। However, पर फिर भी if this deformation are negligible, अगर ये डिफॉर्मेशन मैंने मारा दिखाई नहीं दिया, मतलब डिफॉर्म तो हुआ लेकिन दिखाई नहीं दिया, निगलेजिबल हो गया, इस निगलेजिबल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, इतनी बड़ी साइज है, इसमें मारा डिफॉर्म हुआ लेकिन डिफॉर्म दिखाई नहीं दिया क्योंकि इसमें साइज इतना बड़ा है। इट मे बी एज्यूम्ड एज रिजिड बॉडी, इसलिए हम इसको एक रिजिड बॉडी में एज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बीम, या बीम लगी हुई है, अरे या बीम लगी हुई दिखाई नहीं दे रही है, बीम लगी है। फॉर एग्जाम्पल बीम, ट्रेसेस होते हैं, जैसे वो ट्रेसेस होती है, वो ब्रिज में लगा होता है, ब्रिज बना होता है, उसमें एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ऐसे बना होता है ना, ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में कुछ होता है जिसकी वजह से वो भी ताकतवर बनता है, ट्रेसेस वो होता है, मैंने पढ़ा था। फ्रेम्स एंड अदर स्ट्रक्चर